हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में द ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर का हिंदी अनुवाद मैं करने वाला हूं। एक एक शब्द का हिंदी अनुवाद आप खूब ध्यानपूर्वक देखिए। यदि एक बार आप इस वीडियो को खूब ध्यान से देख लेंगे तो ये कहानी आपके माइंड में एकदम फिट हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द मून वाज कमिंग अप, सूर्य ऊपर आ रहा था। इन द ईस्ट, पूर्व दिशा में। बिहाइंड मी, मेरे पीछे, अर्थात सूर्य मेरे पीछे पूर्व में ऊपर की ओर हो रहा था, यानी ऊपर जा रहा था। एंड स्टार्स वर शाइनिंग, और तारे चमक रहे थे। इन द क्लियर स्काई, स्वच्छ आसमान में। एबव मी, मेरे ऊपर, और आसमान में मेरे ऊपर तारे चमक रहे थे। देयर वाज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, आसमान में बादल नहीं था, आसमान में बादल नहीं था। आई वाज हैप्पी टू बी एलोन हाई अप, मैं अकेले ऊपर होने पर खुश था। एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, सोते हुए देहात के ऊपर, अर्थात सोते हुए देहात के ऊपर से अकेले मैं हवाई जहाज को उड़ा रहा था और मैं खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोडा एरोप्लेन, मैं अपनी पुरानी डकोडा एरोप्लेन को उड़ा रहा था। ओवर फ्रांस, फ्रांस से बैक टू इंग्लैंड, इंग्लैंड जा रहा था। मैं अपनी पुरानी डकोडा एरोप्लेन को उड़ा रहा था और फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, मैं अपनी छुट्टी का स्वप्न देख रहा था, मैं अपनी छुट्टी का सपना देख रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, और अपने परिवार के साथ होने का सपना देख रहा था। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी में देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30 बजे थे। 1:30, 1:30 हुए थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, मुझे शीघ्र ही पेरिस कंट्रोल से संपर्क करना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा। एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, और जब मैंने जहाज के आगे देखा, नोज मिस होता है नाक, यानी जहाज के नाक पर, यानी कि मैंने जब जहाज के आगे देखा। आई सा द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी, तो मैंने एक बड़ा सा शहर देखा। आई सा अ लाइट्स ऑफ बिग सिटी, तो मैंने जगमगाता हुआ एक बड़ा सा शहर देखा। इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। तब मैंने मेरे सामने एक जगमगाता हुआ बड़ा सा शहर देखा। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो को ऑन किया। एंड सेड, और कहा, पेरिस कंट्रोल डकोडा DS 088 हियर, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर, मैं इंग्लैंड जा रहा हूं। ओवर यानी कि समाप्त। यहां देखिए नीचे, द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, रेडियो पर से तुरंत ही मुझे उत्तर मिल गया, तुरंत ही जवाब आ गया। DS 088, आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन पा रहा हूं। यू आर टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, अब आपको 12 डिग्री पश्चिम की ओर मोड़ लेना चाहिए। DS 088 ओवर, DS 088 समाप्त। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, रेडियो पर तुरंत ही मुझे उत्तर मिल गया। DS 088, आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन सकता हूं। यू आट टू टर्न, आपको मोड़ लेना चाहिए। 12 डिग्रीज वेस्ट, 12 डिग्री पर पश्चिम की ओर। नाउ माने अब आपको 12 डिग्री पश्चिम की ओर मोड़ लेना चाहिए। DS 088 ओवर, समाप्त। आई चेक्ड द मैप, मैंने मानचित्र को चेक किया। एंड द कंपास, और कंपास को चेक किया। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, मैंने अपने दूसरे और अंतिम फ्यूल टैंक को चालू कर लिया। एंड टर्न्ड द डकोडा 12 डिग्रीज वेस्ट, और डकोडा को, यानी कि डकोडा एरोप्लेन को 12 डिग्री पश्चिम की ओर मोड़ लिया। टूवर्ड्स इंग्लैंड, इंग्लैंड की ओर। आई विल बी इन
टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ते के समय पहुंच जाऊंगा, मैं नाश्ते के समय पहुंच जाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक अच्छा बड़ा सा अंग्रेजी नाश्ता। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इट वाज एन ईजी फ्लाइट, फ्लाइट काफ़ी आसान थी, यानी कि मैं आसानी से जहाज को उड़ा रहा था। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स, पेरिस 150 किलोमीटर था। बिहाइंड मी, मेरे पीछे, अर्थात मैंने पेरिस को 150 किलोमीटर पीछे छोड़ दिया था। When I saw the clouds, जब मैंने बादलों को देखा, स्टार्म क्लाउड्स, तूफानी बादल। They were huge, वे विशाल थे। They looked like black mountains, वे काले पर्वत की तरह दिख रहे थे। Standing in front of me, मेरे सामने खड़े, अर्थात वो मेरे सामने काले विशाल पर्वत की तरह दिख रहे थे। They looked like black mountains standing in front of me, वे मेरे सामने खड़े हुए काले पर्वत की तरह दिख रहे थे। क्रॉस द स्काई, आसमान में। आई न्यू, मैं जानता था। आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, कि मैं उनके ऊपर से नहीं उड़ा सकता था। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूएल, और मेरे पास पर्याप्त ईंधन नहीं था। टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, उन्हें दक्षिण अथवा उत्तर की ओर से घूमकर जाने भर का मेरे पास पर्याप्त ईंधन नहीं था। आई आट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे पेरिस लौट जाना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, किंतु मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं वह नाश्ता करना चाहता था। आई शैल टेक द रिस्क, मैं जोखिम उठाऊंगा, मैं रिस्क लूंगा। आई थॉट, मैंने सोचा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोडा, और मैंने उस डकोडा को उड़ा दिया। स्ट्रेट इनटू द स्टार्म, सीधे उस तूफान में, और मैंने उस डकोडा को सीधे उस तूफान में उड़ा दिया। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों में। एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, सब कुछ अचानक ब्लैक हो गया, सब कुछ अचानक काला हो गया। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग, कुछ भी देख पाना असंभव था। आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाहर, एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देख पाना असंभव था। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड, पुरानी हवाई जहाज उछला। एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और हवा में मुड़ा। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की ओर देखा। आई कुड नॉट बिलीव माई आईज, मुझे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, कि कंपास गोल 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 घूम रहा था। इट वाज डेड, वह खराब हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, वह काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, अन्य औजार भी अचानक खराब हो गए थे। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो से संपर्क करने का प्रयास किया। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? देयर वाज नो आंसर, कोई उत्तर नहीं मिला। द रेडियो वाज डेड टू, रेडियो भी खराब हो गया था। आई हैड नो रेडियो, मेरे पास रेडियो नहीं था। नो कंपास, कंपास नहीं था। एंड आई कुड नॉट सी, और मैं ये भी नहीं देख सकता था। वेयर आई वाज, कि मैं कहाँ था। आई वाज लास्ट इन द स्टार्म, मैं स्टार्म में, यानी कि मैं तूफान में खो गया था। देन, तब। इन द ब्लैक क्लाउड्स, उन काले बादलों में। क्वाइट नियर मी, मेरे नज़दीक। आई सा अनदर एरोप्लेन, मैंने एक दूसरा जहाज देखा, दूसरा एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उसके पंखों पे लाइट नहीं थी, बत्तियां नहीं थीं। बट आई कुड सी, किंतु मैं देख सकता था। इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, कि वह मेरे आगे उड़ रहा था। थ्रू द स्टार्म, उस तूफान में।
आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैंने पायलट के चेहरे को देखा। टर्न्ड टूवर्ड्स मी, वो मेरी ओर मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं दूसरे व्यक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। ही लिफ्टेड वन हैंड, वह एक हाथ को उठाया। एंड वेव्ड, और हिलाया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग, वह कह रहा था कि फॉलो मी, मेरे पीछे पीछे आओ, फॉलो मी, मेरे पीछे पीछे आओ। ही नोज दैट, वह जानता था कि आई एम लास्ट, कि मैं खो गया था। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, वह मेरी ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, कि वह मेरी सहायता करने का प्रयास कर रहा है। He turned his aeroplane slowly to the north, वह धीरे से उत्तर की ओर अपनी एरोप्लेन को मोड़ दिया। In front of my Dakota, मेरे डकोडा के सामने। So that, ताकि it would be easier for me, ताकि मेरे लिए और भी आसान हो जाए। To follow him, उसके पीछे पीछे जाना। I was very happy to go behind, मैं उसके आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था। टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, उस अनजान एरोप्लेन के पीछे पीछे चलकर। लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद। द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, वह अजनबी काला जहाज। वाज स्टिल देयर, अब भी था। इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। इन द क्लाउड्स, उन बादलों में। अर्थात आधे घंटे बाद भी उन बादलों में वह अनजान एरोप्लेन मेरे आगे आगे चल रहा था। नाउ देयर वॉज ओनली एनफ फ्यूएल इन द ओल्ड डकोडाज लास्ट टैंक, अब डकोडा के लास्ट टैंक में केवल उतना ही ईंधन बचा था। टू फ्लाई 5 or 10 minutes मोर, 5 अथवा 10 मिनट और उड़ने भर का। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मैं दोबारा डरने लगा। बट देन, किंतु तब। ही स्टार्टेड टू गो डाउन, तब वह नीचे जाने लगा। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टार्म, और उस तूफान में से मैंने भी उसके पीछे पीछे गया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक मैं बादलों से बाहर निकला। एंड saw 2 long straight lines of lights, और 2 लाइट वाली लंबी पट्टी को देखा। फ्रंट ऑफ मी, अपने सामने। इट वाज रनवे, वह रनवे था। एन एयरपोर्ट, एयरपोर्ट। आई वाज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न्ड टू लुक फॉर माई फ्रेंड्स, मैंने अपने मित्र को देखने के लिए मुड़ा। आई टर्न्ड, मैं मुड़ा। टू लुक फॉर माई फ्रेंड्स, अपने मित्र को देखने के लिए। इन द ब्लैक एरोप्लेन, उन काले जहाज में। बट द स्काई वाज एम्प्टी, किंतु आसमान खाली था। देयर वाज नथिंग देयर, वहां कोई नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन, वह काला जहाज जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसे कहीं नहीं देख सकता था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसे कहीं पर भी नहीं देख सकता था। आई लैंडेड, मैं उतरा। एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोडा नियर द कंट्रोल टावर, और कंट्रोल टावर के पास पुरानी डकोडा से निकलकर चलते समय मुझे कोई अफसोस नहीं था। आई वेंट, मैं गया। एंड आस्क्ड अ वुमन, और एक औरत से पूछा। इन द कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेंटर में। वेयर आई वाज, कि मैं कहाँ था। एंड हु द अदर पायलट वाज, और वह दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे थैंक यू बोलना चाहता था। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, वह बहुत ही आश्चर्यचकित होकर मेरी ओर देखी। एंड देन लाफ्ड, और तब हंसी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा जहाज। अब देयर इन द स्टार्म, इस तूफान में ऊपर।
नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट, आज की रात कोई दूसरी जहाज नहीं उड़ रही थी। योर्स वाज द ओनली वन, केवल आपकी जहाज आई कुड सी ऑन द रडार, मैं रडार पर देख सकती थी। सो इसलिए हु हेल्प्ड मी इन अराइव देयर सेफली, वहां सुरक्षित पहुंचाने में किसने मेरी सहायता की। विदाउट अ कंपास आर अ रेडियो, बिना कंपास बिना रेडियो के। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूएल इन माई टैंक्स, और मेरे टैंक में अत्यधिक यानी कि पर्याप्त ईंधन भी नहीं था। हु वाज द पायलट, वह पायलट कौन था। ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस अनजान काले जहाज में। फ्लाइंग इन द स्टार्म, उस तूफान में जो उड़ा रहा था। विदाउट लाइट्स, बिना बत्तियों का, बिना बिजली का।